हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभाज्य और भाज्य संख्याओं का परिभाषा बता रहा है। तो इस वीडियो में अभाज्य और भाज्य संख्याओं का परिभाषा जानने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से सबसे पहले आपका स्वागत है। तो देखिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का परिभाषा पहचानने के लिए दिया हुआ रहता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो बिल्कुल अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को पहचानने आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या का परिभाषा जानिए सरल तरीका से कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, जो संख्या एक और केवल अपने आप से करता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। समझ गए? जो संख्या कोई भी संख्या हो एक और केवल अपने आप से करता है, समझ गए? कोई भी संख्या हो एक और केवल अपने आप से करता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जांपल में देखें तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, समझ नहीं? ये सब जो संख्या है एक और केवल अपने आप से विभाजित होने वाला है, एक और अपने आप से कटने वाला है, या गुणनखंड के रूप में एक और स्वयं से टूटने वाला है, तो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए विस्तार से, 1 से 2 है, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा और 2 एकम 2 कटेगा। एक और अपने आप से कटा है। 3 देखिए, 1 से 3 में भाग दिया 3 बार में कटा है और 3 एकम 3 कटा है, तो एक और अपने आप से कटा है। 5 देखिए, 1 से 5 बार में कटा है तो 5 एकम 5 कटा है, एक और अपने आप से कटा है। उसी प्रकार से 7 एक और अपने आप से कटेगा, 11 13 17 19 23 29 31, ये जो संख्या है एक और अपने आप से कटता है, इसलिए क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। बिल्कुल समझ में आ गया। इसी प्रकार से एग्जाम में पहचानने के लिए दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें कौन सी संख्या अभाज्य है। तो सबसे पहले परिभाषा को याद करना है कि जो संख्या एक और केवल अपने आप से करता है, अपने आप से विभाजित होता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जांपल मैंने बता दिया है। देखिए, अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जो संख्या एक दो से अधिक संख्या से करता है, जो संख्या एक दो से अधिक संख्या से करता है वह भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। कोई भी संख्या हो एक दो से अधिक संख्या से करता हो या गुणनखंड के रूप में एक दो से अधिक संख्या से टूटता हो करता हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में देखिए 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32, ये सब जो संख्याएं हैं एक दो से अधिक संख्या से कटता है और गुणनखंड के रूप में टूटता है, तो क्या कहलाता है? अब भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। समझ गए? देखिए 4 1 से कटेगा 4 बार में, 2 दूनी 4 कटेगा और 4 एकम 4 कटेगा, तो एक दो से अधिक संख्या से कटा है 4, समझ नहीं? उसी प्रकार से 6 हो जाएगा, 1 से कटेगा 6 बार में, 2 3 6 भी होगा और 3, समझ नहीं? 3 में भी 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 तक हो गया। तो एक दो से अधिक संख्या से काटने वाला संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। उसी प्रकार से 8 1 से कटेगा 2 से कटेगा, समझ नहीं? 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 16 भी 10 भी देखिए 1 से कटेगा 2 से कटेगा 5 से कटेगा 10 एकम 10 कटेगा। 12 भी 1 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा और 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। 14 भी 1 से कटेगा 2 से कटेगा, समझ गए? 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। 16 18 20 22, ये सब जो भी संख्या है एक और स्वयं के साथ साथ किसी अन्य संख्या से करता है, यानी कहने का मतलब है कि एक दो से अधिक संख्या से करता है, तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। तो याद रखिएगा कि जो संख्या एक दो से अधिक संख्या से करता है या गुणनखंड के रूप में एक दो से अधिक संख्या से टूटता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जांपल में 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये सब जो संख्या है एक दो से अधिक संख्या से करता है और गुणनखंड के रूप में टूटता है। जैसे देखिए 4 के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 1 2 और 2 दूनी 4, तो 1 2 से अधिक हो गया। 6 के भी 1 गुणे 2 और 3, तो 1 गुणे 2 करेंगे 2 और 2 6, तो गुणनखंड के रूप में एक दो से अधिक संख्या से टूटा है, समझ गए? तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। समझ गए? और देखिए पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए है। तो देखिए, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होती है और भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होती है? तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी होती है? 2 होती है, क्योंकि एक और अपने आप से कटने वाला शुरुआत संख्या 2 ही होती है। कौन सी संख्या होती है? 2 ही होती है, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी संख्या होती है? 2 होती है। पूछ देगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है? इसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखिए 2 के बाद 3 होती है अभाज्य संख्या, 5 होती है, 7 होती है, 11 13 17 19 23 29 31, सब क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन सब संख्याओं में से सबसे छोटी कौन हो गई? 2, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला सवाल देखिए पूछेगा सब भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होती है? भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब क्यों 4 होती है? क्योंकि एक और समझिए अपने आप के साथ किसी अन्य संख्या से काटने वाला शुरुआत 4 ही होती है, यानी कहने का मतलब एक दो से अधिक संख्या से काटने वाला संख्या 4 से ही शुरुआत होती है। एक तो नहीं होगा, 2 होगा, तो एक और अपने आप से कटेगा, 3 भी एक और अपने आप से कटेगा, लेकिन 4 जो है 1 से कटेगा भी, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसलिए एक दो से अधिक संख्या से कट रहा है, समझ नहीं? तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जो संख्या एक दो से अधिक संख्या से करता है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। तो एक दो से अधिक संख्या शुरुआत करने वाला 4 ही होता है। कितना होता है? शुरुआत 4 ही होता है, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 14 16 18 20 22, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि एक दो से अधिक संख्याओं से कटती है। समझ गए? तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू कि निम्न में कौन सी संख्या
भाज्य है तो याद रखना कि जो संख्या एक दो से अधिक संख्या से कटता है वह संख्या भाज्य होता है। समझ गए? और पूछेगा सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होता है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। समझ गए? भाज्य संख्या निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।